नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय 10+2 पर। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ विषय गणित आर क्लास 8 दक्षता अभ्यास 3 और पार्ट 1। आइए दोस्तों, इसमें आपका पार्ट 1, इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, हमें एक समीकरण दी हुई है और इसमें कहता है कि जो x हमें इसका x का मान ज्ञात करना है। क्या सवाल आपका दे रखा है, देखिए 10 की घात 3 प्लस x की घात 3 और बराबर 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3। ये दे रखा है हमें सवाल में, ये हमारे समीकरण दे रखी है हमें और इसमें कहता है कि हमें x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 का क्यूब निकालेंगे। कितना आ जाएगा 1000। कहने का 10 का क्यूब 10 की 3 बार गुणा यहाँ पर क्यूब है, देखिए। अब 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसे अगर हम लिखेंगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे 1000। 10 का क्यूब कितना आ जाएगा 1000 प्लस x का क्यूब ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम x की गुणा 3 बार करेंगे तो फिर x क्यूब ही आ जाएगा, ठीक है। बराबर अगर हम 1 की गुणा कितने भी बार करें, 1 की गुणा में अगर हम 1 से ही कितनी भी बार करें संख्या 1 ही आएगी। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस अब 12 का क्यूब, 12 का घन कितना होता है 1728। 12 का घन कितना होता है 1728। तो यहाँ पर 1728 लिख देंगे। अगर आपको इसका अगर नहीं पता है तो 12 की हम 3 बार गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है 1000 प्लस x की घात 3 बराबर, अब देखिए यहाँ पर 1728 है और ये प्लस में 1 है, ये है वाला 1 1728 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1729 हो जाएगा यहाँ पर 1729, ठीक है। अब देखिए अब x क्यूब बराबर यहाँ पर 1729 है और यहाँ पर जो हजार, यहाँ पर ये 1000 है, जो 10 का क्यूब आया वो क्या किसमें है प्लस में, यहाँ पर वो धन संख्या है। यहाँ पर इधर आएंगे तो ऋण संख्या हो जाएगी, इधर करेंगे तो घट जाएगा 1000। अब कितना बचेगा 1729 से 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 729। तो बराबर x क्यूब बराबर आ जाएगा 729, ठीक है। अब देखिए हमें x क्यूब का हमें मान पता चल गया कि कितना है x क्यूब का 729 और हमें निकालना किसका है x का। संख्या में कहता है कि निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। x क्यूब का तो हमें पता लगेगा लेकिन x का मान ज्ञात करवाता है। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 729 है इसमें अंडर रूट लग जाएगा और क्यूब की घात 3 है। अब इसका मतलब होता है अंडर रूट क्यूब में संख्या है तो इसका मतलब होता है कि जो संख्या है अंदर इसका घनमूल निकालिएगा। तो देखिए 729 का घन कितना होता है 9। 729 का घन कितना होता है 9। अब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9, क्योंकि अगर हम 9 के अगर 3 बार गुणा करेंगे 729 आ जाएगी। चाहे देख लीजिए कैसे 9 गुणे 9 तो 9 नी 81 हो जाएगा गुणे 9 तो 9 एकम 9 9 अट्ठे 72 729 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर कितना आ गया 9। तो x बराबर हमारा आंसर कितना होगा 9। x बराबर हमारा इतना ही आंसर होगा। ऐसे ही दोस्तों देखिए आपका दूसरा सवाल इसमें क्या कहता है। दूसरा सवाल आपका है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसमें आपका है दूसरे का पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपका पहला है 25 00 और 47। ये संख्या हमें दे रखी है 2,50,47 संख्या में दे रखी है और कहता है कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए ये संख्या जो है वो 63 का घन है 63 का घन है और चाहे देख लीजिए 63 की गुणा
यहाँ पर हम पहले से गुणनखंड निकाल लेते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल निकालें या हम घनमूल निकालें, वर्गमूल निकालें या घनमूल निकालें, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले उसकी गुणा करेंगे, वो गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 2547 सही ये संख्या है 2547। अब देखिए इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या है, देखिए ये संख्या जो है विषम लास्ट में है और ये संख्या जो है वो 63 का घन होता है, 63 का घन होता है। ये जो संख्या 63 की घन है, तो देखिए 63 का घन है तो 63 सही कटेगा, क्योंकि 63 जो संख्या वो विषम संख्या है, 63 संख्या जो है वो विषम संख्या, इसीलिए और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो सीधे 63 से ही कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम 63 से काटेंगे। देखिए 63 से काटेंगे और 63 का वर्ग कितना होता है, 63 गुणे 63। देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18 गुणे 6 3 18 हो जाएगा हासिल, 1 6 6 36 और 1 37। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 9 6 9 3 कितना आ जाएगा, 39 69 3969 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे 3969। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब जो ये संख्या है वो 63 का वर्ग है, तो ये संख्या भी 63 से ही कटेगी, ये संख्या भी 63 से ही कटेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब वर्ग है तो नीचे 63 आ जाएगा, 63 की गुणा 63 से करेंगे कितना जाएगा, 2969। ठीक है, अब इसे फिर 63 से काटेंगे, बट्टे में आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 अंकों का एक जोड़ा बना लेते हैं, 3 अंकों का एक जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,50,47। ये संख्या के लिए हम अंडर रूट क्यूब में कर देंगे, बराबर लिख देंगे, अंडर रूट क्यूब में ही लिख लेते हैं 63 गुणे 63 गुणे 63। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंडर रूट क्यूब है यहाँ पर और 2547 ये संख्या। अब देखिए 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, जो घनमूल होता है उसमें हम 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं और जो वर्गमूल होता है उसमें हम 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो इसमें क्या है, घनमूल ज्ञात करवाता है तो हम 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 63 का जोड़ा 1 2 3, ये पूरा एक जोड़ा हो जाएगा 3 अंकों का। तो एक जोड़े से हम एक संख्या लेते हैं, जो संख्या होती है वही संख्या ले लेते हैं, बस तीनों से एक संख्या लेंगे, ना कि तीनों। तो एक संख्या ले लेंगे 63। तो देखिए जो 2,50,47 है, इसका घनमूल कितना आएगा, 63। इतना ही हमारा आंसर होगा, इतना ही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों आपका ये वाला सवाल देखिए लगेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये लगेगा, ऐसे ही ये लगेगा। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिससे कि अगर आप लोग इन सवालों को लगा के देखेंगे तो आपके लिए और ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी क्या था, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए, और इसमें भी यही है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, कुछ नहीं, लेकिन इसमें क्या जो सवाल हमें दे रखे थे ये साधारण संख्या में दे रखे थे और इसमें जो है वो भिन्न के रूप में दे रखे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, 3 सही 920 बटे 1331, ये आपका है तीसरे का पहला सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 सही 920 बटा 1331। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जो भिन्न है वो सही में है और हमें हर और अंश में बदलना है। तो क्या करेंगे, इसकी गुणा हम इससे कर लेंगे, इनकी गुणा हम 3 से कर लेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, अगर 3 3 1 इसकी गुणा हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 9 9 3। देखिए 3 एकम 3 3 3 9 3 3 और 3 एकम 3 कितना आ जाएगा 3993। और जो 3993 आया है इसी संख्या में हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, ऊपर वाली संख्या को हम इसी में जोड़ देंगे, कितना 920, इसे हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3 10 11 9 9 18 9 और 4 कितना आ जाएगा 4913 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा 4913 और नीचे आ जाएगा 1331। नीचे वाली संख्या जो हर वाली है ये वाली, इस संख्या को हम ऐसे ही रखते हैं, अगर सही में है तो इसकी इससे गुणा करते हैं सही वाली संख्या से और इससे ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, जो जितना आता है वो ऊपर रखते हैं और नीचे वाली संख्या बची रहती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है,
इसमें सबसे पहले हमें ऊपर वाले का निकालना है। सबसे पहले ऊपर वाली जो संख्या उसका हमें निकालना है 49 13। देखिए जो 49 13 संख्या जो है, 49 13 जो संख्या वो 13 का घन होता है। ये 49 13 जो संख्या वो 13 का नहीं 17 का घन होता है। जो 17 का घन होता है तो ये 17 से ही कटेगी, क्योंकि जो 17 संख्या है वो विषम है। जब विषम संख्या का घन है तो 17 से ही कटेगी, तो इसे हम 17 से काटेंगे। देखिए 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा और 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। यहाँ पर 3 17 निमा 153 हो जाएगा। तो देखिए फिर 17 से काटेंगे, ये 17 का वर्ग होता है, 17 17 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 289। इसे फिर 17 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए ऐसे ही में इसका निकालना है। अभी हमें 1331 के भी गुणनफल निकालना है। देखिए ये 11 का घन होता है और 11 का वर्ग 221 होता है। फिर ये 11 का वर्ग होता है, फिर इसे 11 लिख देंगे, ठीक है। और फिर 11 से काटेंगे 1 आ जाएगा। दोस्त देखिए दोस्तों, ये बटे में ये मान से भी लिखेंगे, क्या है 49 13 बटे 1331। इसे अंडर रूट क्यूब में कर देंगे बराबर, क्या आ जाएगा 49 और 13 वाले हैं वो, या हम इसे फुल पे बटे में लगा लेते हैं, ऐसे अंडर रूट लगा लेते हैं। देखिए 17 गुणे 17 गुणे 17, जो 4913 इसका गुणनफल कितना है 3 बार 17, और जो 1331 है इसके कितना है 11 गुणे 11, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट क्यूब 4913 बटे 1331 ये संख्या। अब देखिए मैंने आपको बताया पहले सवाल में कि हम घनमूल में 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, इसमें भी घनमूल निकाल लेते हैं। तो 3 अंकों का जोड़ा बनाया और इसमें भी घनमूल निकालेंगे तो 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो ऊपर वाले में देखिए 17 3 बार है तो एक जोड़ा हो जाएगा, तो कितने लिखेंगे ऊपर 17 और नीचे 11 का जोड़ा हो जाएगा। तो एक जोड़े से हम संख्या एक ही लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। अब देखिए हमारा जो आंसर आया है, अब इस वाले का इस तरह से आया, लेकिन हमें जो सवाल इसमें दे रखा है वो सही में दे रखा है 3 सही 920 बटा 1331, और हमने निकाला किसका है 4913 बटे 1331। अब हम इसका मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इस संख्या से इसके लिए भाग दे देंगे, इस संख्या से इसके लिए भाग दे देंगे, और जिस हिसाब से आएगा या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या 1 सही 6 बटे 11 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और आप कहते हो कि ये इसे लिखा गया, हम इसे आपको ये भी बता देता हूँ इसे लिखते कैसे हैं। इसे जो 17 इसे हम 11 से देख लिए, 17 को हम 11 से भाग देंगे, कितना आएगा 11 एकम 11 बचे 6। अब देखिए जो शेष में बचते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं, और जो भागफल में जाते हैं वो हम इधर लिखते हैं, और जिससे करते हैं वो नीचे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसका आंसर आ जाएगा 1 सही 6 बटा 11। तो दोस्तों इसका आपका इतना ही आपका आंसर होगा। और अगर ये संख्या हमें दे रखी होती तो आंसर आता 17 बटे 11, और जब हमें ये संख्या ये वाली दे रखी है तो आंसर कौन सा होगा 1 सही 6 बटे 11। तो दोस्तों ये सवाल भी आपका ऐसे ही लगेगा, ये वाला भी ऐसे लगेगा, और ऐसे ही ये वाला लगेगा। तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, जिससे कि आपको और सरल तरीके से आप ये सवाल अपने आप लगा के देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएंगे दोस्तों। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों धन्यवाद, आपको ये सवाल समझ में आए हैं। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में ना आए हो तो कमेंट में लिखकर बता दें, और लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादातर ये दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।